आप जो पाना चाहते थे वो आपको मिल गया है, लेकिन क्या फिर भी आपको खालीपन महसूस होता है? जब मैं 10 साल का था तब मेरा ड्रीम था कि अगर मेरे को एक स्मार्टफोन मिल गया ना तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, और अब मिल भी गया है, लेकिन अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है। तो सच तो ये है कि अगर आप भी मेरी तरह अपने रिजल्ट से अटैच हो जाते हो तो ना सिर्फ आप मेरी तरह अब दुखी रहोगे, और जब आपको रिजल्ट मिल भी गया तब भी आपको खुशी नहीं होगी, आप इनकम्प्लीट फील करोगे, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। आपकी जो हैप्पीनेस उस रिजल्ट से आएगी वो भी खुशी पल की होगी। ऐसा क्यों हो रहा है कि जिंदगी बनाने के चक्कर में हम अब भी अपनी खुशी गवा रहे हैं, और जब वो चीज अचीव हो भी जाती है फिर भी हम खुश नहीं होते। एक खालीपन हमेशा रहता है। तो इसको समझने के लिए मैंने थोड़ी रिसर्च करी, तो जो मेरे को पता चला वो बहुत ही खतरनाक था। तो स्क्रिप्चर से एक वर्स पढ़ा मैंने, उसमें लिखा है, मेरी आंखों ने जो देखा और चाहा उसे मैंने पा लिया। किसी भी तरह का सुख लेने से मैंने अपने मन को नहीं रोका, और मैं अपनी मेहनत के सारे कामों से भी खुश था। यह सब मेरी मेहनत का इनाम था। लेकिन जब मैंने अपने सब कामों और उसके पीछे लगी मेहनत के बारे में सोचा तो यही पाया कि सब व्यर्थ है और हवा को पकड़ने जैसा है। दुनिया में कुछ भी करने का फायदा नहीं है। ये बात इजराइल के राजा सुलेमान ने कही थी। सुलेमान के पास दौलत थी, उसके पास पावर थी, हर तरह का सुख था कि उसकी 1000 पत्नियां थी। यहाँ एक नहीं संभाली जाती, उसकी 1000 थी। लेकिन ये सब चीजें पाने के बावजूद भी वो आखिर में ये कहता है कि ये सब कुछ व्यर्थ है। गलती कहाँ पे हो रही है? क्या चीज है जो हम गलत कर रहे हैं? आज हम क्या सोचते हैं कि जब ये चीज मुझे मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं सेलिब्रेट करूंगा। हमारी खुशी जो है वो रिजल्ट से अटैच हो जाती है। वो काम हमारे ऊपर एक बर्डन बन जाता है जिस वजह से हमारी खुशी चली जाती है। लेकिन रियलिटी ये है कि अचीवमेंट से मिलने वाली जो हमारी खुशी है वो सिर्फ पल भर की है, और उसके बाद एक बड़ा खालीपन है। तो इस तरह का माइंडसेट खतरनाक क्यों है? मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूँ। मैं भी यही सोचता था, जब मैं अपनी Audi A8 ले लूंगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मैं अपना एक बड़ा घर बना लूंगा तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं सेलिब्रेट करूंगा। उससे पहले मैं कुछ नहीं करने वाला। जिस वजह से मैं हमेशा दुखी रहता था। मैं बहुत ज्यादा परेशान था, डिप्रेस रहने लग गया था। मुझे जीने में मजा ही नहीं आ रहा था। मन करता था कि कहीं चला जाऊं या मेरी लाइफ ही खत्म हो जाए। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना जरूरी था, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। सुलेमान के कहने का क्या मतलब था कि सक्सेसफुल होना या अपने गोल्स अचीव करना गलत है? नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो रियल मैसेज ये है कि अगर आपके पास कोई डीप पर्पस, मीनिंगफुल पर्पस नहीं है तो आपकी जो अचीवमेंट है वो आपको सिर्फ खालीपन ही देने वाली है, उसके अलावा कुछ नहीं देने वाली। अगर आप अपनी मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट से अपने इनर वॉइड को भरने की कोशिश करने की सोच रहे हो तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। आपके पास एक डीप पर्पस होना चाहिए जिस वजह से आपको अपने काम में खुशी मिलने लगे। तो इस सारी ऑब्जर्वेशन से मेरे को पता चल गया है कि अगर मैं अपनी खुशी को बनाए रखना चाहता हूँ तो मुझे काम के प्रोसेस पे फोकस करना है, रिजल्ट पे नहीं। और अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर पूछना है, जो मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या डीप पर्पस है। तो इतना सब कुछ सीखने के बाद अब तो ये बात तय हो चुकी है कि रिजल्ट या अचीवमेंट मायने नहीं रखते हैं। मायने रखता है कि उस रिजल्ट या अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए आप किस तरह के पर्सन बन जाओगे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है।